Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. आज हम जो बात करने वाले हैं which is common and really important issues for every Microsoft 365 engineers. If you are working as a 365 admin, if you are working as a senior system administrator, or you are responsible to take care of the mailing activity of any organization, so it's really important for you that you can understand about how we can resolve this problem. I'm talking about the issues related to the Microsoft Intra Connect or Microsoft Azure AD Connect. You know that Microsoft ने अभी बहुत सारे चेंजेस किए हैं उनके पोर्टल पे. अगर हम बात करें तो जैसे Microsoft Azure AD जो पहले था उसको Microsoft Intra ID में कन्वर्ट कर दिया गया है. नॉट ओनली नेम, इवन बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं Microsoft Intra Connect में, राइट. सो अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और डायरेक्टली प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का एरर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कॉमन एरर है. हर तीसरे सर्वर जिसको आप ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड में, जिन यूजर्स को ऑन प्रोमाइसेस एडी से क्लाउड में यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 में सिंक्राइज करना चाहते हैं, एज्यूर एडी कनेक्ट इंस्टॉल करने पर, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट इंस्टॉल करने पर ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. सो लेट मी मूव आवरसेल्फ टू द स्क्रीन ताकि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकें और जो इशू है उसको आपको डिस्क्राइब कर सकें. But before that, if you are new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, so do subscribe, because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel that give you 100% live practical based videos without skip any step. So let me move ourselves to our desktop screen that I can show you the proper error और फिर उसका solution और root cause भी देखते हैं कि किस वजह से ये problem आती है. I hope you guys are able to see my screen और ये common issue है. आई होप कि अगर आपने अभी रिसेंटली 10 से 15 दिन के अंदर किसी भी ऑन प्रोमाइसेस एडी को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की होगी तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी मीन्स ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ी होगी. तो आज सॉल्यूशन जानते हैं. पहले रूट कॉज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये एरर क्यों आता है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो इस पेज पे इंफॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक कि इस इंफॉर्मेशन से हम लाइक कहते हैं एक्यूरेट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लाइक प्रोग्राम फाइल पे जाकर देख लो, आप लॉग देख लो, वहाँ से चेक कर लो, सोल्यूशन मिल जाएगा. बट आई डोंट थिंक कि इतने बड़ा मतलब इतने पेज का लॉग है विच इज़ रियली डिफिकल्ट टू फाइंड कि भाई कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही थी. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट. पहले रूट कॉज पे बात करते हैं. सो यू नो दैट अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन प्रोमाइसेस पे 2012 सर्वर के यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना स्टार्ट किया था. उस टाइम पे जो एज्यूर एडी कनेक्ट का टूल चलता था वो विंडोज सर्वर 2012 और 2016 दोनों के लिए एप्लीकेबल था. बट आफ्टर सम टाइम लाइक एज 1 या 1.5 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन विंडोज सर्वर 2012. 2012 सर्वर को पूरी तरीके से उन्होंने अवॉइड किया. मीन्स अगर आपका डोमेन कंट्रोलर 2012 पे है, यूजर्स आपके 2012 पे रन कर रहे हैं, तो यू आर नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज दोज यूजर, क्योंकि उस 2012 मशीन के लिए, 2012 सर्वर के लिए एज्यूर एडी कनेक्ट टूल है ही नहीं. ठीक है, नाउ डेज, पहले था, अभी इन्होंने पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है. एंड नाउ उसके बाद जो एज्यूर एडी कनेक्ट का टूल आया वो सपोर्टेड था 2012, 2016, 2019, 2022. मीन्स जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सर्वर के उन सभी पे सपोर्टेड है. बट अभी रिसेंटली आई थिंक 3 से 4 महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए 365 पोर्टल के ऊपर, और जो एज्यूर एडी का पोर्टल था वो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट के या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल से कन्वर्ट हो गया. जो एज्यूर एडी कनेक्ट टूल हम डाउनलोड करते थे, अब हम उसको डाउनलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट टूल का नाम इस्तेमाल करते हैं. सो सिर्फ नाम ही चेंज नहीं किया, बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन्होंने सिक्योरिटी से रिलेटेड. मैं आपको रूट कोज बता दूं कि ये प्रॉब्लम आया क्यों. बेसिकली ये इशू है हमारी सिक्योरिटी का, राइट. दे आर प्लानिंग टू इन्हांस द सिक्योरिटी टू सेटअप आवर हाइब्रिड इन्वायरमेंट. तो जितना हाइब्रिड हम सेटअप, बिकॉज यू नो दैट हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में जो हैकिंग या अटैकिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. बिकॉज एक तरीके का लूप होल मिल जाता है, एक तरीके का लाइक एज प्लेस मिल जाता है जिनके थ्रू हम अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे इजीली आसानी से पहुंच सकें या अटैकर उस पर पहुंच सकें. सो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इफ़ यू वांट टू सेटअप योर हाइब्रिड इन्वायरमेंट, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट टूल, मैंडेटरी टू इंस्टॉल और एक्टिवेट TLS 1.2 वर्जन, राइट. अब क्वेश्चन ये बनता है कि TLS है क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द सिक्योरिटी इन केस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग अवर हाइब्रिड इन्वायरमेंट.
दो तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी आपको ये एरर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज माय वर्चुअल मशीन दैट आई इंस्टॉल इन VMware वर्क स्टेशन, और ये प्रॉपर तरीके से मशीन रन कर रही है। और अभी देखिए ये इसमें एरर आ रहा है। आप कितनी भी बारी इसमें डोमेन अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देख लो, या इसमें आप व्हाट वी कैन से दैट कोई भी लाइक एज एडी कनेक्ट को रीइंस्टॉल करके देख लो, बट यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द इशू। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम बात करें इस मशीन के अंदर, तो ADDS हमारा इंस्टॉल है और हमने इसमें कुछ यूजर्स भी क्रिएट कर रखे हैं। द डोमेन कंट्रोलर दैट वी इस्टेब्लिश, ये डोमेन कंट्रोलर हमने इंस्टॉल किया है विद नेम ऑफ class.com। आप देखिए टाटा, टेलनेट और GCP, ये 3 यूजर हमने इसके अंदर क्रिएट कर रखे हैं। कंप्यूटर नेम की बात करें तो कंप्यूटर नेम जो है हमारा वो है होस्ट नेम, यहाँ पे हमने चेक किया विन FMSNUEHRUG पे मैंने डिफ़ॉल्ट नाम लिया है, रखा है इसका। वी हैवंट चेंज द नेम ऑफ आवर दिस मशीन, सो ये डिफ़ॉल्ट नेम है। इस केस में TLS की प्रॉब्लम है। इस केस में आपका जो ये कंप्यूटर नेम है ना, अगर आप पोर्टल ओपन करके देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये कंप्यूटर नेम मिल जाएगा, बट आप अगर यूज़र सर्च करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको कंप्यूटर नेम दिखाता हूँ जो अभी रिसेंटली हमने सिंक्रोनाइज किया। आप देखिए ये जो मशीन है, ये जो कंप्यूटर नेम है, ये हमने ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज किया, विन FMSNUEHRUG पे JP सॉरी। ये आपका सेम कंप्यूटर वी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज विद माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर एज्योर AD पे हमने सिंक्रोनाइज कर दिया। बट अगर आप यूज़र सर्च करेंगे, टाटा, टेलनेट या GCP यूज़र सर्च करेंगे, आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे कोई भी यूज़र्स देखने को मिलेगा। वी आर अनेबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ यूज़र ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन। Is all right guys, we are unable to see any kind of users that we created on premises, but computer name यहाँ पे synchronize हो गया है। प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम आपका सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो रहा है, बट उसके ऑब्जेक्ट जो हैं, जो यूजर्स हैं, वो हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं। It means that for this particular task, for this particular task what you need to do, you must need to install the TLS। अब TLS को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we need to execute one कमांड। हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, पावर सेल की कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज अवर यूजर। इसको एज इट इज रखने देते हैं। कमांड, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द कमांड फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस। मैंने इस पावर सेल की स्क्रिप्ट को पहले से राइट करके रख रखा है। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस कमांड। पेस्ट करने के बाद आप देखिए सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, राइट होस्ट में TLS 2.1.2 हैज़ बीन इनेबल्ड, यू मस्ट नीड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। हम क्या करने वाले हैं, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद वी जस्ट नीड टू रीस्टार्ट आवर कंप्यूटर। जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं, और रीस्टार्ट करने के बाद विल अनइंस्टॉल द AD कनेक्ट। जो अभी हमने इंस्टॉल किया उसको अनइंस्टॉल करेंगे, या फिर विल ट्राई टू रीट्राई। वैसे रीट्राई से थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे तो 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो वी सक्सेसफुली रीस्टार्ट आफ्टर एक्टिवेटिंग द TLS 2.1.2। we need to restart our computer, and after that we'll try to install our AD Connect tool again and let's see what happen। इट इज़ इन प्रोग्रेस, जस्ट हमने रिस्टार्ट किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट का टाइम हमें लगेगा इसमें। वी मस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। I hope you guys are able to understand about the concept because this is really important, and maybe in case of interview time they are going to ask you question related to अगर ऐसी situation आती है तो आप क्या करोगे। So at least you should know about the root cause and also should know about the procedure how to resolve the issue, right?
क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। class.com का हमारा डोमेन है और हमने अभी इसमें AD कनेक्ट इंस्टॉल करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो AD कनेक्ट है वो एरर दिया और वी आर अनेबल टू सिंक्राइज अवर यूजर्स दैट वी क्रिएटेड ऑन प्रोमाइसिस। तो हमने इसमें TLS 1.2 को इनेबल कर रखा है। प्रोग्राम एंड फीचर्स में जा करके जो AD कनेक्ट है ना, उस AD कनेक्ट को हम करते हैं अनइंस्टॉल, राइट। जो इसके पहले AD कनेक्ट हमने इंस्टॉल करने की कोशिश की उसको हम करते हैं अनइंस्टॉल, ताकि हम एक नया AD कनेक्ट, उसी AD कनेक्ट को टूल को हम इंस्टॉल कर सकें एंड देन वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज द यूज़र्स। जो ऑन प्रोमाइसिस के AD यूज़र हमने तैयार किए हैं उन यूज़र्स को हम आसानी से माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID में आसानी से क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ओके, अनइंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस। ये सारी चीज़ें अनइंस्टॉल हो गई और अनइंस्टॉल होने के बाद वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। हम अपने इस AD कनेक्ट के टूल को यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID के टूल को इस पर फिर से इंस्टॉल करेंगे। चलिए, वी सक्सेसफुली रिमूव्ड, और रिमूव करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल इट अगेन। डाउनलोड में है, डबल क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी। अभी तक हमने वीडियो को पॉज नहीं किया और लेट्स सी कि क्या हम सिंक्रोनाइज कर पाएंगे या नहीं। सेम प्रोसीजर, आई एग्री टू द टर्म एंड लाइसेंस, यूज एक्सप्रेस सेटिंग, यहाँ पे आप देंगे ठीक है। दिस इज़ माई ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट देंगे पहले, और दूसरे स्टेप में यूज़र ID पासवर्ड अप्रूवल के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो आपका डोमेन कंप्यूटर है उसका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। डोमेन नेम है हमारा class.com / लगाया, और यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रहे हैं, तो वी जस्ट नीड टू टाइप एडमिनिस्ट्रेटर और इस एडमिन का पासवर्ड देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यूपिन से फिक्स मैच नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। हमारा एजेंडा कुछ अलग है। वी आर ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज अवर ऑन प्रोमाइसिस AD यूज़र्स, उनको हम क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, बट एरर आने की वजह से हमने इसको क्या किया, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, और मीनवाइल हम आपको एक बार यूज़र फिर से आइडेंटिफाई करा दें कि ऑन प्रोमाइसिस AD में कितने यूज़र्स हमने तैयार कर रखे हैं और उन यूज़र्स का नाम क्या है। तो आ जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे। अंडर द यूज़र एंड कंप्यूटर GCP यूज़र, टाटा यूज़र और टेलनेट यूज़र, और ये सभी यूज़र्स अवेलेबल हैं class.com में। इट मीन्स दैट जब आप क्लाउड पे इनको सिंक्रोनाइज करोगे ना, सो ये यूज़र आपके ऑन microsoft.com से कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज़ द पैनल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID सेंटर, इंट्रा एडमिन सेंटर। और अगर हम यहाँ पे यूज़र्स की बात करें तो इनमें से कोई भी यूज़र आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, राइट, बिकॉज द सिंक्रोनाइजेशन इज़ इन प्रोग्रेस, और ना टेलनेट है, ना टाटा है, ना GCP यूज़र, यहाँ पे ऐसा कोई भी यूज़र हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और लेट्स सी कि क्या हम सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर पाते हैं या नहीं। सो 99% ये सक्सीड हो जाएगा, बट अभी जब तक रिजल्ट नहीं दिखता वी कैनॉट से एनीथिंग। सो लेट मी पॉज इट, 1-2 मिनट के लिए पॉज करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड, वी कैन चेक है, ठीक है। ऑलराइट, TLS इंस्टॉल करने के बाद हमने सेम मशीन, सेम डिवाइस, सेम यूज़र का इस्तेमाल करके अपने ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की और वी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज इट। इट मीन्स दैट अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ आती है, तो यू मस्ट नीड टू एग्जीक्यूट दिस PowerShell script. I am going to mention the PowerShell script in description so that you can use to resolve your real time issues. उम्मीद है आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेट मी शो यू द यूज़र्स जो हमने ऑन प्रोमाइसिस पे बनाए थे, टाटा, टेलनेट, GCP के नाम से बनाया था, राइट। सो ये यूज़र्स आपको क्लाउड पे दिखने चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है सिंक्रोनाइजेशन में, तो इंतज़ार कर लेते हैं, अभी पेज को रिफ्रेश करते रहते हैं
और डेफिनेटली वी आर एबल टू फाइंड द यूज़र्स दैट वी क्रिएटेड ऑन प्रोमाइसेस, क्योंकि यहाँ पे हमें सक्सेसफुली ये सिंक्रोनाइज कर दिया है, मीन्स कोई एरर नहीं आया है जैसा कि पहले आपने देखा था. सो लेट मी चेक, ट्राई टू रिफ्रेश द पेज अगेन एंड अगेन. ऐसा कोई यूज़र टेलनेट टाटा के नाम से नहीं दिख रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं. लेट मी रिफ्रेश द एंटायर पेज, है ना. एज्यूर एडी का या माइक्रोसॉफ्ट एडी एडमिन का पूरा पेज हमने रिफ्रेश किया. अब देखिए जीसीपी यूज़र ये यस दिखाई पड़ रहा है, मतलब ऑन प्रोमाइसेस से आया. और सिंक्रोनाइज किससे है? ऑन microsoft.com, क्योंकि हमारा class.com है. और एज्यूर पोर्टल पे मीन्स एडी पोर्टल पे क्लाउड और cloudsupport.co.in या teachmecloud.net दो ही है. दूसरा यूज़र क्या था? टेलनेट और टाटा. आप देखिए टेलनेट भी आ रहा है, टाटा भी आ रहा है, टेलनेट भी आ रहा है. सो इट मीन्स दैट वी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज द यूज़र्स और हमने अपने जो इशू आ रहा था उसको सक्सेसफुली रिजॉल्व किया. उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी. एंड आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट Microsoft 365 सर्विसेज. डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. टेक केयर गाइज, बाय बाय.